नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब हम पढ़ने वाले हैं, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था जो 16 संस्कार होते हैं हिंदी रीति रिवाजों के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं जन्म से संबंधित जो अन्य और रीति रिवाज हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातक्रम संस्कार। अभी पिछले पार्ट में हमने इनके बारे में पढ़ा है। गर्भाधान का मतलब होता है स्त्री के गर्भ में उसके पति द्वारा बीजारोपण करना, बीज स्थापित कर देना। पुंसवन का अर्थ होता है पुत्र प्राप्ति हेतु जो तीसरे चौथे माह के अंदर पूजन किया जाता है, पुंसवन संस्कार। सीमांतोन्नयन का मतलब होता है जो अमंगलकारी शक्तियां हैं उनसे गर्भस्थ शिशु और उसकी माता को बचा के रखना। और जात क्रम जो होता है वो होता है जन्म के बाद प्रथम संस्कार। जन्म के बाद प्रथम संस्कार, शिशु का मुख देख करके पिता स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, वो जात क्रम संस्कार होता है। ध्यान रखिएगा, हम बालक के जन्म से जुड़े हुए संस्कारों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद में अगला संस्कार आता है जन्मोत्सव संस्कार। जन्मोत्सव संस्कार, अब ध्यान रखिएगा, लड़का लड़की, अगर लड़का जन्म लेता है तो कांसे की थाली बजाई जाती है। लड़की जन्म लेती है तो सूप या छाजला बजाया जाता है। लड़की के जन्म लेने पर सूप या छाजला बजाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लड़का या लड़की होने पर जो सबसे बुजुर्ग स्त्री हैं या पुरुष हैं उसके द्वारा बालक को जन्म गुट्टी दी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो घर में सबसे बुजुर्ग महिला होती है उसके हाथों से जो भी शिशु लड़का है या लड़की है उसको जन्म गुट्टी पिलाई जाती है। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं बालक के जन्म उत्सव पर एक लोक गीत गाया जाता है। लोकगीत गाया जाता है जिसको होल्लर या हालरियो या जच्चा गीत कहते हैं। होल्लर गीत, हालरियो गीत या जच्चा गीत के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी परंपरा के अंदर इस कार्यक्रम को होल्लर गीत, हालरियो गीत या जच्चा गीत गा करके पूरा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अगला संस्कार, छोटे बच्चों का नामकरण। नामकरण करना, बालक के जन्म लेने के बाद में याद रखिएगा
बालक के जन्म लेने के बाद में बच्चे का 10वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है उसकी कुंडली, नक्षत्र आदि के आधार पर, उसकी राशि के आधार पर। नामकरण के बाद में यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, छठ पूजन। ये शिशु जन्म के 6 दिन बाद होता है छठ पूजन, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन वे माता या विधाता शिशु का भाग्य निर्धारण करती हैं। शिशु का भाग्य लिखने वाली लोक देवी को वे माता या विधाता के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, वे माता या विधाता के नाम से जाना जाता है। और अगर हम यूं कहें शिशु रक्षक देवी, तो याद रखिएगा शिशु रक्षक देवी कहा जाता है शीतला माता को। शीतला माता को शिशु रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है, शिशु रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है शीतला माता को। आगे हम बात करते हैं आखिया। ये शिशु जन्म के 8 दिन बाद एक स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है घर के दरवाजे के बाहर। ध्यान रखिएगा, स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है बहन बेटियों के द्वारा, उसे बोलते हैं आखिया। जन्म से जुड़ा हुआ रीति रिवाज है आखिया। आखिया। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे साखिया या स्वास्तिक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वास्तिक भी कहते हैं, साखिया या स्वास्तिक के नाम से जाना जाता है। और ये किसका प्रतीक है? गणेश जी का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, साखिया या स्वास्तिक गणेश जी का प्रतीक है, गणेश जी का प्रतीक है। उसके बाद में बात आती है नहाण। नहाण, नहाण को बोलते हैं माथा नावण, माथा नावण, है ना। यानी जो प्रसूता हैं, प्रसूता का सिर दुलाना, उसे नहलाना, प्रसूता का सिर दुलाना या नहलाना। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में नहाण उत्सव, नहाण उत्सव सांगोद, सांगोद, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। सांगोद सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है नहाण उत्सव। आगे हम बात करते हैं नहाण उत्सव के दिन। ध्यान रखिएगा, उत्सव पर प्रसूता की सासू, जेठानी द्वारा, सासू व जेठानी द्वारा
पीला पोमचा ओढ़ाया जाता है। पीला पोमचा। अब याद रखिएगा, लड़का होने पर पीला पोमचा उड़ाते हैं। लड़का होने पर पीला पोमचा उड़ाते हैं। लड़की होने पर गुलाबी। लड़की होने पर गुलाबी पोमचा उड़ाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कुआं पूजन या जड़वा पूजन। शिशु के जन्म के 21 दिन बाद पहली बार प्रसूता को कुएं पर ले जाया जाता है। वहां पर जड़वा पूजन का कार्यक्रम रखा जाता है। शिशु के जन्म के लगभग 21वें दिन ये पूजा की जाती है। सूर्य पूजा की जाती है वहां पर, ध्यान रखिएगा, सूर्य पूजा, इसको बोलते हैं जड़वा पूजन। उसके बाद में एक रिवाज आता है जामना। प्रसूता के माता पिता द्वारा लाया जाता है। इसमें कपड़े, मिठाई, आभूषण आदि होते हैं। याद रखिएगा, लड़का होने पर और लड़की होने पर ननिहाल पक्ष के द्वारा ननिहाल पक्ष द्वारा जामना लाया जाता है। छोटे बच्चे के लिए छोटे छोटे आभूषण लाए जाते हैं। उसकी माँ के लिए कपड़े, मिठाइयाँ आदि, फल फूल आदि लाए जाते हैं। जामना कहलाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक शब्द आता है ढूंढ। शिशु के जन्म के बाद प्रथम होली पर शिशु जन्म के बाद प्रथम होली पर उस शिशु की ढूंढ करवाई जाती है। शिशु की ढूंढ करवाई जाती है। ननिहाल पक्ष के द्वारा ढूंढ में भी कपड़े लाए जाते हैं, मिठाइयाँ लाई जाती, आभूषण लाए जाते हैं। ढूंढ में भी, ध्यान रखिएगा, ढूंढ में भी लाए जाते हैं, जामना में भी लाए जाते हैं। फिर बात आती है निष्क्रमण। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 12 दिन से 4 माह तक चंद्र दर्शन व सूर्य दर्शन उस शिशु को कराना, इसे कहते हैं निष्क्रमण। बच्चे को पहली बार घर की तलहटी से बाहर निकालना, इसे बोलते हैं निष्क्रमण। 12 दिन बाद से लेकर के 4 माह के बीच चंद्रमा एवं सूर्य के दर्शन कराना, इसे निष्क्रमण कहा जाएगा। आगे बात आती है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, इसका अर्थ होता है अन्न खिलाना, और बच्चे को पहली बार अन्न 6 माह के बाद खिलाया जाता है। अन्नप्राशन।
उसके बाद में आता है चूड़ाकरण, इसको मुंडन, जड़ूला और चूड़ाकरम भी कहा जाता है। मुंडन करना, जड़ूला उतारना, ये बात 1 वर्ष या तीसरे वर्ष में चूड़ाकर्मण, मुंडन या जड़ूला संस्कार रखा जाता है बालक के लिए। फिर हम बात करते हैं यज्ञोपवीत, इसे जनेऊ कहते हैं। इसी को यज्ञोपवीत को जनेऊ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसको बांधने का सबसे बढ़िया दिन माना जाता है रक्षा बंधन। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में बालक द्विज कहलाता है, जिसका अर्थ होता है दोबारा जन्म लेना। इसमें शादी से पहले 3 धागे और शादी के बाद 6 धागे होते हैं। शादी से पहले और 6 धागे हो जाते हैं शादी के बाद, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी रीति रिवाज बालक के जन्म से जुड़े हुए थे। इस टॉपिक के अंदर हमने बालक के जन्म से जुड़े हुए सभी रीति रिवाजों को पढ़ने का प्रयास किया है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।